आचार्यं केशवं बादराय नमः। सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुराप्नेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। श्री सद्गुरुदेवाय नमोस्तुते। उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत प्रेमामृत रस से संयुक्त जीवित जीवन जीते जिज्ञासु व्यक्ति भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की असीम महान महती कृपा के परिणाम स्वरूप श्री अगरोहा धाम मंदिर में आप सभी के अत्यंत भावपूर्ण समर्पित भावों के द्वारा श्री हरि कृपा ट्रस्ट द्वारा आयोजित श्री अग्र भागवत कथा निर्विघ्न परिपूर्ण हुई, जिसमें माता महालक्ष्मी की भरपूर कृपा, माता अन्नपूर्णा की असीम अनुकृपा और महाराजा अग्रसेन जी के सानिध्य और इन सब से महत्वपूर्ण भगवान श्री कृष्ण का अद्भुत सानिध्य हमें वहां पर अनुभूत हुआ, जिसके कारण से कथा तो महाराजा अग्रसेन जी की है, लेकिन हमें तो ये लगता है ये सारी की सारी कथा भगवान श्री कृष्ण की है। अग्रसेन जी की तो व्यथा थी और उस व्यथा का निवारण करने के लिए भगवान स्वयं ही शंख चक्र गदा पद्म हाथ में धारण किए हुए लक्ष्मी रूप में अवतरित हुए, क्योंकि भगवान की महिमा का कुछ पता नहीं। भगवान का जो अवतार होता है ना, वो कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में हो सकता है। और अग्रोहा में 2 बार माता महालक्ष्मी का प्रकटन हुआ और जिस रूप का प्रकटन हुआ उसमें कहा गया शंख चक्र गदा हस्त पद्मासना स्थित। माता महालक्ष्मी पद्मासन पर विराजित, लेकिन हाथ में शंख चक्र गदा पद्म जो भगवान श्री हरि नारायण के हाथ में विराजित होते हैं वो उनके हाथ में थे, और उसी से सिद्ध होता है कि भगवान वहां पर लक्ष्मी नारायण रूप में अवतरित हुए। इसीलिए मैं कहता हूं कि कृपा
भगवान श्री कृष्ण की ही है, क्योंकि महर्षि गर्ग को उन्होंने उस जंगल में, बालू के जंगल में महाराजा अग्रसेन पर कृपा करने के लिए भेजा, क्योंकि स्वयं पहले आशीर्वाद दिया महाराजा अग्रसेन जी भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के उपरांत कि मैं सदा तेरे साथ रहूंगा। 4 चीजें सदा तेरे साथ रहेंगे, भूमि, कीर्ति, यश और लक्ष्मी। ये 4 चीजें हे अग्रसेन सदा तुम्हारे साथ रहे। अब भूमि भी, कीर्ति भी, ये कहां भगवान की शक्ति से बिल्कुल कुछ है क्या? यश भगवान देने वाले हैं और लक्ष्मी भगवान की अर्धांगिनी शक्ति है। तो चारों का वरदान दिया था, उस वरदान को भगवान ने एक साथ सामूहिक करके वहां पर प्रदान किया। और मुख्य बात यही है कि हमें तो लगा भाई वहां पर जो कथा श्रवण करने के लिए गए थे वो सभी अत्यंत हर्षित होकर के वहां से लौटे, क्योंकि माता अन्नपूर्णा की कृपा भी वहां पर विशेष रूप से रही। उसके लिए हम माता अन्नपूर्णा का और उस प्रसाद को बनाने वाले, परोसने वाले और खाने वाले भी, सभी के लिए कहते हैं भाई। अब जिसने मान लीजिए प्रसाद तो रखा और वो खाने वाला ही ना हो, तो इसलिए सबका ही एहसान है भाई। तो सभी का धन्यवाद है। जिसने भी इस कथा में सहयोग दिया है, वो चाहे यहां रहकर दिया हो चाहे वहां रहकर दिया हो, क्योंकि कुछ ऐसे भी हैं जो यहां तन से बैठे हुए थे लेकिन मन से वहीं बैठे हुए थे। कुछ ऐसे हैं जो वहां जा नहीं पाए तो उन्होंने धन से कुछ सहयोग किया, और फिर 2 बंदे तो ऐसे भी हैं जिन्होंने यहां धन से सहयोग किया लेकिन माता लक्ष्मी की कृपा देखो कि जबरदस्ती खींच लिया उनको दोनों को। 2 बंदे ये भी हैं, जबरदस्ती बुला लिया कि ला जा बेटा, वहां क्या करेगा, तो ऐसे बुला लिया। वो तो जब उसे बुलाना होता है ना, उसे कृपा करनी होती है। तो खैर, तन से सहयोग देने वालों का, धन से सहयोग देने वालों का, मन से सहयोग देने वालों का, सभी का हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं और साधुवाद देते हैं, क्योंकि तीनों की आवश्यकता है भाई। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको तन से सेवा करने का सौभाग्य मिलता है, और तन से किसी ने हमारे पास, किसी ने कथा के समय में, किसी ने भंडारे के समय में सेवा की है, किसी ने धन से, क्योंकि धन के बिना भी भाई कोई भी आयोजन हो वो परिपूर्ण नहीं होता। अब कथा में अगर यदि कुछ दानदाता ना हो तो कथा का आयोजन संभव ही नहीं है। तो उन सभी दानदाताओं का भी आप हृदय से आभार व्यक्त करते हैं जिसने आर्थिक रूप से वहाँ पर सहयोग किया है, और सबसे ज़्यादा हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने मन से, तन्मयता के साथ माता महालक्ष्मी के चरणों में अपनी सेवा दी है। उनका विशेष रूप से आभार है। मैं उनके लिए, सभी के लिए परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि आप सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बना करके रखें। और अब जैसा कि हमने आपसे वायदा किया था, आज से एक नया ग्रंथ प्रारंभ होने जा रहा है, और ये जो ग्रंथ है ये हमारे आदि गुरु भगवान शंकराचार्य हैं, जिन्होंने इस देश में जब विधर्मियों ने डाइवर्जन प्रारंभ किया,
और वो विदर्भी कोई दूसरे नहीं थे, हमारे में से निकल करके आए, विशेष रूप से बौद्ध। उन बौद्धों ने जो धर्म परिवर्तन का कार्य प्रारंभ किया और हिंदू बौद्ध धर्म में कन्वर्ट होने प्रारंभ हो गए। और कितने कन्वर्ट हो गए उसकी कोई लिमिट नहीं। तिब्बत, चाइना का बहुत सा क्षेत्र, बर्मा, श्रीलंका, बर्मा से आगे चलें तो वो जो कहते हैं ना पूर्व के, नॉर्थ ईस्ट के कहें या ईस्ट के कहें, जो भी कहीं यहाँ से थाईलैंड, कंबोडिया और जापान, इधर बहुत देश है, नाम मेरे तो वियतनाम, ये सब जो हमारा भारत का पूर्वी इलाका था, अनेक द्वीप थे यहाँ, और ये सब भारत का ही अंग हुआ करते थे। कभी आज भी जाकर के देखें तो वहाँ पर आज भी भारत की ही संस्कृति है, उससे अलग कुछ नहीं है। इंडोनेशिया में कन्वर्जन दूसरा हुआ खैर, लेकिन आज भी इंडोनेशिया का एक क्षेत्र है जिसको बाली कहते हैं, वो आज भी 90% हिंदू है वहाँ पर, उस क्षेत्र में। और जहाँ तक हम कंबोडिया की बात करें तो कंबोडिया में तो आज भी दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर वो कंबोडिया में, तो उससे अब सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होना, और बहुत अब तो खंडर के भी इतने वो हैं कि वो तो हमारी सामने भी छोटी पड़ जाए, इतना बड़ा है मंदिर। आप कल्पना करके देखें, भगवान विष्णु का वो सबसे बड़ा मंदिर है, भगवान विष्णु का दुनिया का ही सबसे बड़ा मंदिर है आज भी, इतना बड़ा अंकोर वाट का मंदिर। और इंडोनेशिया में तो आज भी सबसे कहते हैं सबसे बढ़िया अगर रामलीला कहीं होती है तो इंडोनेशिया में होती है। तो खैर ये उस समय बौद्ध धर्म का इतना प्रचार प्रसार हुआ क्योंकि उस समय कुछ शासक, विशेष रूप से सम्राट अशोक, वो कलिंग के युद्ध के बाद उसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। और कहते हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, इसने भी बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, एक एक करके कन्वर्जन प्रारंभ हुआ। तो उस स्थिति को देख करके, और आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, बद्रीनाथ में भी जो गड़बड़ की नहीं इन लोगों ने की, वो जो चाइना से लोग आते थे वो क्षेत्र हमारा ही हुआ करता था पहले, और उसमें यही लोग थे। इन लोगों ने आकर ही यहाँ पर गड़बड़ की, और एक बार तो बद्रीनाथ के मंदिर पर इन्होंने अधिकार भी जमा लिया, सुना जाता है। और वो जो प्रतिमा को उसमें डालने का विषय वो भी इन्होंने किया, अलकनंदा में जो डालने का था वो, तो फिर खैर उसके बाद जो है भगवान शंकराचार्य जी का अवतरण हुआ। और भगवान शंकराचार्य जी भगवान शंकर के अवतार माने जाते हैं। अवतार होने के बाद इन्होंने अत्यंत अल्पायु में संन्यास लेकर के धर्म की अलख को जगाया और धर्म के वास्तविक स्वरूप को हमारे सामने रखा, और वास्तविक स्वरूप को रख करके इन्होंने घर वापसी अभियान चलाया। आज अगर यदि इस देश में सनातन धर्म जीवित है तो ये केवल और केवल भगवान शंकराचार्य की कृपा से है। बहुत से लोग तो भगवान शंकराचार्य के ऊपर भी उंगली उठा सकते हैं, क्योंकि उंगली उठाने वाले का तो काम उंगली उठाने का है, उसे बुद्धि तो होती नहीं, उसे तो कहने से मतलब होता। लेकिन अगर यदि आज हम हिंदू हैं तो इसमें भगवान शंकराचार्य का सबसे बड़ा योगदान है। सनातन संस्कृति को बनाए रखने का सबसे बड़ा जो कार्य है वो भगवान शंकराचार्य ने किया। और क्या कार्य किया? पहले हम सब लोग कबीलों में, छोटी छोटी रियासतों में बटे हुए थे, छोटे छोटे प्रदेश हुआ करते थे। उन्होंने इस आर्यावर्त को, इस जम्बू द्वीप की भूमि को, बल्कि कहिए इस सारी की सारी भूमि को एक करने के लिए, एक साथ जोड़ने के लिए चारों दिशाओं में अभियान चलाया।
अब चिंतन करके देखिए, उस समय साधन नहीं थे, पैदल ही चला करते थे, या ज़्यादा कोई पशु वाहन हुआ करता था, इससे ज़्यादा कोई वाहन नहीं हुआ करता, मोटर वाहन उस समय नहीं होते थे। अब पशु वाहन क्या थे? तांगे मान लीजिए, बैलगाड़ी, उनकी क्या स्पीड होगी। लेकिन उस छोटी सी अल्प आयु में भगवान शंकराचार्य ने अलग जगह केरल से प्रारंभ किया। केरल में ही उनकी अवतरण स्थली है, और वहां से आगे बढ़ते बढ़ते पूरे भारत में उन्होंने जाकर के 4 पीठों की स्थापना की। और ये 4 पीठ क्या थी? ये धर्म पीठ थी, जहां पर धर्म के स्वरूप को बताया जाता था, जहां पर सनातन धर्म क्या है उसको समझाया जाता था। और भगवान शंकराचार्य जी को अगर समझना है, उनके सिद्धांत को समझना है, तो उसमें भगवान शंकराचार्य ने ग्रंथों के ऊपर टीकाएं की। और उन ग्रंथों में सबसे पहले प्रस्थानत्रयी। प्रस्थानत्रयी से तात्पर्य होता है कि उन्होंने 11 उपनिषदों के ऊपर सबसे पहले भाष्य किया। ईश, केन, कठ, प्रश्न, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, मुंडक, मांडुक्य, श्वेताश्वय, बृहदारण्यक और छांदोग्य। ये 11 उपनिषद जिनके ऊपर भगवान शंकराचार्य ने भाष्य किया। प्रस्थानत्रयी के अंतर्गत सबसे पहले उपनिषद आते हैं, उसके बाद ब्रह्म सूत्र की बारी आती है। ये जो ब्रह्म सूत्र है, ये उपनिषदों को एक सूत्र में भी जोड़ता है। ब्रह्म सूत्र को हमारा अंतिम शास्त्र भी कहा जाता है, जो भगवान वेदव्यास जी से प्रकट हुआ था। इसको जो अंतिम दर्शन कहा जाता है, इसको उत्तर मीमांसा के नाम से भी जाना जाता है, वेदांत के नाम से भी जाना जाता है, और ब्रह्म सूत्र के नाम से, क्योंकि इसका जो प्रारंभ होता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब ब्रह्म की जिज्ञासा होती है, यहां से प्रारंभ होता है। ब्रह्म की जिज्ञासा कब होती है? जब कर्मयोग परिपूर्ण हो जाए, जब भक्ति योग परिपूर्ण हो जाए। कर्म और उपासना से ऊपर कि आगे की जब चर्चा प्रारंभ होती है तो ब्रह्म सूत्र से प्रारंभ होती है। तो दूसरा प्रस्थानत्रयी का अंग ये होता है। और तीसरा कहते हैं जो प्रस्थानत्रयी है वो श्रीमद् भगवद गीता है। इसीलिए भगवद गीता को क्या कहा? कहने लगे ये श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु विद्याया। आपने जब पढ़ा था गीता जो भी परिपूर्ण की थी, तो उसमें अंत में बार बार लिखते हैं श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे फला अध्याय नामो, वो सांख्य योग नामो, द्वितीय अध्यायो कर्म योग नामो, तृतीय अध्यायो एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम कहते हैं। तो उसमें क्या है? कहते हैं उपनिषदों का जो सार निकाला वो गीता जी है। उसके बाद भगवान शंकराचार्य ने देखा कि तीनों ग्रंथ हमारे सबसे मुख्य ग्रंथ तो यही है, लेकिन उसके बाद उनके मन में आया कि कोई मैं एक ग्रंथ ऐसा रचूं, कहते हैं जिससे सहज समझ में आ जाए कि संपूर्ण वेदांत क्या है, क्योंकि तीनों ग्रंथ वेदांत के ग्रंथ हैं। तो इसमें बेसिक से प्रारंभ किया। प्रारंभ बेसिक से है, और फिर बिल्कुल अंतिम ज्ञान जो होता है वो सब भगवान शंकराचार्य ने इस ग्रंथ में, एक छोटा सा ग्रंथ, इस छोटे से ग्रंथ में उस ग्रंथ ज्ञान को हमारे सम्मुख रखा है। तो आज बहुत दिनों से मन में भाव था कि एक बार इस ग्रंथ को पढ़ाया जाए, इसका स्वाध्याय किया जाए। अब पढ़ा तो हम सकते नहीं भाई, क्योंकि ये विद्वानों का कार्य है। हमारे पास भाव जरूर है बस। तो उन भावों को हृदयंगम करके इस ग्रंथ को, एक एक श्लोक को, क्योंकि इसके एक एक श्लोक के ऊपर इतना भाष्य हो सकता है, अगर मैं कहूं कि एक एक श्लोक के ऊपर महीनों महीनों बोला जा सकता है, और इस बात को आप स्वयं अनुभूत करेंगे। लेकिन वो तो इतना संभव नहीं होता जब स्वाध्याय कराते हैं। लेकिन जो सार रूप में बातें हैं वो प्रत्येक श्लोक को आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे।
आइए अब हम भगवान शंकर को नमन करते हुए, भगवान शंकराचार्य को नमन करते हुए, सद्गुरुदेव को नमन करते हुए इस ग्रंथ को प्रारंभ करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, ये ग्रंथ जो कि संपूर्ण प्रक्रिया ग्रंथ है, वो सभी भक्तों के लिए इतना लाभकारी हो कि ये समस्त संशयों का छेदन कर दे और आत्म बोध समस्त भक्तों को हो जाए, जिज्ञासुओं को हो जाए। यहाँ पर भक्त की बात ना करके जिज्ञासु ज़्यादा उचित शब्द है, जिज्ञासु, क्योंकि ये भी उसी कैडर का ग्रंथ है। तो आइए अब इसका शुभारंभ करते हैं। और ये हमारे जो लाला जी हैं, इन्होंने वैसे तो आज आपके लिए विवेक चूड़ामणि सबके लिए मंगा दी, जो पढ़ने में समर्थ है। बाद में सत्संग के बाद एक एक विवेक चूड़ामणि वो ले लें, एक परिवार एक ले लें, ठीक है ना, तो उसका सदुपयोग होगा। और जो पढ़ने में सक्षम नहीं वो केवल सुने, और साथ में ला सकते हैं। जब यहाँ पर पढ़ाई जाएगी तो साथ में भी ला सकते हैं, और एक एक श्लोक यहाँ साथ साथ जो हम कराएंगे उसको पढ़ के पढ़ा भी सकते हैं, तो कोई बात नहीं। खैर, जो भी उचित लगे वो करना। आइए अब मैं इस ग्रंथ का शुभारंभ कर रहा हूँ। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादराय नमः। सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विशुद्धानन्दनामाय ज्ञानोत्पत्त्यादिहेतवे तात्रः विनाशाय सद्गुरुदेवाय नमो नमः। ॐ श्रीहरिः विवेकचूडामणिः नन्दितानि दिगन्तानि यस्यानन्दं भुविन्दुनः। पूर्णानन्दं प्रभुं वन्दे स्वेयानन्देकस्वरूपिणं। मङ्गलाचरणं सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। सबसे पहले मंगलाचरण किया गया, और मंगलाचरण करते हुए भगवान शंकराचार्य कहते हैं सर्व वेदांत सिद्धांत। कहते हैं वेदांत को हमें पहले समझना पड़ेगा, वेदांत क्या है। वेदांत आप सब जानते हैं, हमारे 4 वेद हैं, और वेद में पहले 1 लाख मंत्र हुआ करते थे। अब तो बहुत कम उपलब्ध रह गए हैं, क्योंकि जैसे जैसे सृष्टि आगे बढ़ती गई उनका उस तरह से संरक्षण नहीं हो पाया। लेकिन जो भी बचे वो एक अलग बात है। तो कहते हैं जो 1 लाख ग्रंथ वेदों में थे, उनमें 80,000 मंत्र, यानी 80% भाग उसका संबंध कर्म कांड से है। हम विचार करें तो कर्म कांड से क्यों है, उसके पीछे भी एक कारण रहा है। क्योंकि जब मनुष्य शरीर को धारण किया है, तो मनुष्य शरीर को धारण करने के बाद जो इसका जागृत का जीवन है या स्वप्न का जीवन है, उसमें 80% भाग कर्मों में लगा रहता है। 80% समय कर्मों के लिए ही नियुक्त किया गया है, और उस कर्मों में आपकी प्रतिदिन की दिनचर्या भी आती है, आपके व्यवसायिक कर्म भी आते हैं, आपके सामाजिक कर्म भी आते हैं, या अन्य जो भी कर्म हैं वो सब इन 80% में आते हैं। तो ये 80% जो कर्म है, इन 80% कर्मों को
हम संसार में रहते हुए अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए किस प्रकार से करें, ये संपूर्ण सिद्धांत, कर्म का जो सिद्धांत है, इसमें कर्म कांड भी आ गया और कर्म योग भी आ गया। आपको बताएंगे कर्म कांड से मतलब जितने भी कर्म हमें करने चाहिए और फिर उनके पीछे भावनाएं हैं, किस किस प्रकार से करना चाहिए। फिर उसमें सकाम भावना है, निष्काम भावना है। कर्मयोग के अंतर्गत निष्काम कर्मयोग की बात आती है। इसमें परोपकार की भी सारी बातें आ जाती हैं, सेवा की सारी बातें आ जाएंगी। इसमें जीवन के आरंभ से लेकर के और जीवन के अंत तक जीवन में जो भी परिस्थितियां आ सकती हैं, उन परिस्थितियों में शास्त्रोक्त क्या होना चाहिए, वो हमारे पास वेदों से आज्ञा ही है। यद्यपि वेदों की जो भाषा है उसको हर व्यक्ति समझ नहीं सकता, हम तो समझ नहीं सकते भाई, हम तो दूसरे क्या बात करें, क्योंकि वेद कोई सामान्य चीज तो है नहीं। तो समझने का प्रयास किया भी, लेकिन बस सिर से ऊपर की बात है। लेकिन अगर मेहनत करते हैं तो समझ में भी आता है। तो मनीषियों ने तो अध्ययन किया, तो हम क्यों ना उनका लाभ उठाएं। हमारे जो महान पुरुष हुए हैं, ब्रह्मदेव से लेकर के आज तक जितने भी महान पुरुष हुए, उन वेद मंत्रों को उन्होंने पढ़ करके, समझ करके अनुभूत किया, क्योंकि वो तो सब अनुभूति का विषय है, इसीलिए वे दृष्टा कहलाए। जिसने भी अनुभूत कर लिया, वेद मंत्र में जो चीज दी गई, उसमें अधिकांश जो मंत्र हुए उसमें यज्ञ, अनेक प्रकार के यज्ञों का वर्णन आया, और उन यज्ञों के पीछे कुछ न कुछ भावना रहती थी, चाहे वह लोक कल्याण की भावना हो, चाहे स्व कल्याण की भावना हो, या राष्ट्र कल्याण की भावना हो। तो उसमें समष्टि की भी बात की गई और व्यष्टि की बात की गई। उस समष्टि और व्यष्टि की जो बातें की गई, उसके बाद जो है ऋषियों ने देखा कि इन मंत्रों का क्या प्रभाव हुआ, इन मंत्रों से क्या लाभ मिला किसको, वो सभी बातें अनुभूत की, और फिर उन्होंने साधारण रूप में अपने शिष्यों को समझाई या उसको लिपिबद्ध किया, और उसकी भाषा सरल थी। उस सरल भाषा से फिर हमने भी समझने का प्रयास किया भाई। जैसे महाभारत की भाषा सरल है, इसलिए हमारे सनातन सिद्धांत में महाभारत को भी एक वेद का सूक्ष्म रूप माना जाता है। महाभारत में इतना ज्ञान है कि शब्दों में वर्णित नहीं कर सकते, और ये भगवान वेदव्यास जी ने इस काम को किया कि, और स्पष्ट लिखा भी कि जिनकी समझ में वेदों का ज्ञान नहीं आ सकता, उनके लिए मैं सरल भाषा में ये महाभारत रूपी ग्रंथ परोस रहा हूं। तो पहली बात हुई कर्मयोग। इसके बाद इसमें 16,000 जो मंत्र हैं वो उपासना के मंत्र हैं। उपासना में कि हमें किस प्रकार से इस चंचल मन को एकाग्र करना है। उपासना के पीछे सबसे बड़ा भाव यही होता है कि जो हमारा ये मन इस प्रकृति और प्रकृति में जो होने वाली विकृति, उसमें चिपका रहता है। तो कहते हैं उस विकृति से बाहर कैसे निकले मन जो सारे संसार में भ्रमण करता है, तो उसको कैसे निकाला जाए। तो मनीषियों ने या ब्रह्मदेव ने कहिए, इस मन को बाहर निकालने के लिए इस यात्रा में अनेक उपाय बताए, और उन उपायों में उपासना को सर्वोपरि बताया। तो उपासना की जितनी भी विधियां हैं, जैसे भागवत में 9 विधि निकाल दी, भगवान श्री राम ने सबरी को भी 9 विधि बता दी कि उपासना का संक्षिप्त सा स्वरूप, वैसे तो वाइड है बहुत, लेकिन संक्षिप्त, शिव पुराण में भी 9 विधि बताई, देवी पुराण में भी 9 विधि बताई, थोड़ी सी अदल बदल करके। लेकिन इन सब विधियों में मुझे जो सबसे श्रेष्ठ विधि लगी, वो लगी सबरी को जो ज्ञान भगवान ने दिया। वैसे तो सारी ही पूर्ण है। जो श्रीमद् भागवत में विधि दी है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम
सख्यम दास्यम आत्मनिवेदन, ये 9 विधियां, बात एक ही है सब। इन 9 प्रकार से उपासना की जा सकती है। आप किसी भी एक तरीके से उपासना करें, 9 के 9 जरूरी नहीं होती, जिस भी तरीके से आप उपासना कर लें। तो वो विधि मनीषियों ने अनुभव करके हमारे सामने रखी। असली इसके पीछे भाव यही है कि मन की जो विकृति है, मन की जो चंचलता है, मन का जो फंसाव है, मन के अंदर जो जाला बुन जाता है, मन के अंदर जो हर समय संघर्ष चलता रहता है, मन के अंदर जो ये संकल्प विकल्प उठते हैं और हमें परेशान करते हैं, कहते तो उनको रोकने का उपाय क्या? तो उपासना ये पद्धति है। और इस पद्धति में मनीषियों ने देखा कि जो ईश्वर है, और कौन सा ईश्वर? कहते हैं सगुण साकार ईश्वर। बहुत से लोगों ने कहा कि उपासना निर्गुण भी हो सकती है। हो सकता है, उन्होंने कहा उनके अपने अनुभवों, लेकिन मेरा दिमाग वहां तक नहीं जाता। मैं इस बात को स्पष्ट कहता हूं, जो निर्गुण उपासना है वो एक तरह से ज्ञान प्रारंभ हो जाता है वहां से, क्योंकि निर्गुण उपासना में कोई स्वरूप तो है नहीं, और उपासना जब भी होगी वो स्वरूप से होती है। इसलिए मेरा मानना है कि वहां पर सगुण साकार स्वरूप की हम कल्पना करते हैं तब उपासना होती है। यद्यपि 3 प्रकार की उपासना होती है: सगुण उपासना, निर्गुण उपासना और अहम ग्रह उपासना। तो मैंने व्यक्तिगत रूप से मैं कह रहा हूं कि मैं उपासना को सगुण रूप में मानता हूं, निर्गुण को मैं आगे ज्ञान की तरफ ले जाता हूं, अहम ग्रह उपासना को मैं ज्ञान के भाग में ले जाता हूं। मनीषियों ने अपने हिसाब से विभाजन किया, लेकिन मैं तो उसका तारतम्य, चूंकि वो आगे ज्ञान से जुड़ जाता है, इसलिए उस चीज को मैं ज्ञान में मिक्स करके तब बात करता हूं, जिसमें हम परमात्मा की अनंत स्वरूपता की बात करते हैं। अब अनंत स्वरूपता हम कह तो देते हैं, लेकिन अनंत में ध्यान कैसे लगाएं भाई? अनंत की उपासना हम किस प्रकार से करें? चिंतन करें। तो इसलिए जब हम अनंत को डिफाइन करना चाहेंगे तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो अनंत को डिफाइन कर सके। जब असीम की बात करेंगे तो दुनिया में कोई ताकत नहीं जो असीम को डिफाइन कर सके। निर्गुण उपासना में यही तो है। जब हम कहें कि गुणों से परे है, निर्गुण का मतलब क्या है? जहां तीनों गुण समाप्त हो जाते हैं। अब जहां तीनों गुण समाप्त हो जाएंगे, मुझे एक शब्द बोल के दिखा दो दुनिया में कोई भी। जब भी दुनिया में कोई शब्द बोलेगा वो गुणों में आना पड़ेगा उसको। गुणों में आए बिना कोई शब्द बोला ही नहीं जा सकता। आप ये देखो, जिसने सृष्टि का प्रारंभ किया उसको गुणों का आश्रय लेना पड़ा, तभी तो सृष्टि का प्रारंभ हुआ। तो हम कैसे निर्गुण की उपासना कर लेंगे? इसलिए मैं उसको ज्ञान के भाग में लेकर जाता हूं, क्योंकि वो समझ का विषय है, क्योंकि वो डूबने का विषय है, उसमें डूबा जाता है। अनंतता को अनुभव तो कर सकते हैं आप, परिभाषित नहीं कर सकते उसको। इसीलिए कहा वो अव्यक्त है। जब गुणातीत अवस्था की हम बात करते हैं तो वो अव्यक्त है। जब भी हम भूतातीत अवस्था की बात करते हैं, उसके बाद गुणातीत अवस्था आती है, तो गुणातीत में तो भाई अव्यक्त है। अब अव्यक्त को कैसे प्रकट करें? अब प्रकट करने के पास हमारे पास क्या है? हमारे पास किसी भी चीज को प्रकट करने का साधन क्या है? ये इंद्रियां। अगर यदि देखें किसी भी चीज को हमें प्रकट करना है, समझना है, समझाना है, तो हमारे पास 5 तो ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय हैं। उसके बाद हमारे पास अंतःकरण चतुष्टय है, प्राण है। इन्हीं के माध्यम से तो हम समझते हैं। इसके बाद आप कैसे समझ सको? कौन सा तरीका? इसके बाद अगर यदि चलो समझता भी है, क्योंकि इन सबका साक्षी जीव है, चिदाभास जीव। अब वो जीव समझता है, लेकिन जीव भी तो सगुण है। जीव कैसे बना? अविद्या में परमात्मा का जो प्रतिबिंब पड़ता है, अविद्या सहित, वो तीनों मिलकर के जीवात्मा कहलाता है। और जीव माने अविद्या और प्रतिबिंब। अब वो अविद्या यानी जहां मलिन सत्व गुण हो जाता है, मलिन सत्व गुण में जब परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ता है तो वो जीवत्व को प्रकट करता है। अब वो जो जीव पड़ा है कहां प्रकट हुआ? मलिन सत्व गुण में। तो गुणों में आ गया, तो गुणों से बाहर की बात कैसे कर देगा वो? इसलिए कहा कि प्रकटन जब भी होगा वो गुणों में होगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं, ईश्वर भी को भी गुणों में आना पड़ेगा। ईश्वर भी जब किसी बात को किसी को समझाएंगे सगुण साकार रूप में प्रकट होकर के, तो गुणों में तो आना ही पड़ेगा।
अब कहते हैं जी वो शब्द प्रकट हुआ, मान ली बात। शब्द सगुण है कि निर्गुण है? विचार कीजिए, शब्द सगुण है कि निर्गुण है? बोलते ही जब शब्द प्रकट हुआ तो शब्द का गुण है, शब्द एक गुण है, वो निर्गुण है ही नहीं। हाँ, निर्गुण ब्रह्म का जब उपदेश किया जाता है, निर्गुण ब्रह्म को जब समझा जाता है, गुरुदेव शिष्य को जब समझाते हैं तो समझाते उस निर्गुण तत्व को सगुण से ही। हाँ, वो अलग बात है कि फिर उससे इशारा करके युक्तियों के द्वारा इन श्रुति के वचनों को फिर अनुभूत कर लेता है कोई जिज्ञासु, और जो जिज्ञासु अनुभूत कर लेता है वो गुणों की सीमा से बाहर निकलता है। इसीलिए तो हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं। तो वही बात मेरे मित्रों, ये 16,000 मंत्र उपासना के हैं। इसमें सगुण उपासना भी है, इसमें निर्गुण उपासना भी है, इसमें अहम ग्रह उपासना भी है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि इन 16,000 में भी मैंने विभाजन अपने आप से माना है कि इसमें जो सगुण के बाद निर्गुण और अहम ग्रह उपासना की बात आती है, उसको मैं ज्ञान भाग में रख के चलता। तो मान लीजिए वो 16,000 में 4,000 मंत्र हो, ज़्यादा मंत्र नहीं है, सपोज 4,000 मंत्र, तो मैं इन 4,000 को भी आगे ज्ञान वालों के साथ जोड़ देता हूँ। यद्यपि आगे कहते हैं 80,000 मंत्र कर्म के, 16,000 मंत्र उपासना के, आगे 4,000 मंत्र बचते हैं। वे जो 4,000 मंत्र बचते हैं उन्हीं को वेदांत कहते हैं, क्योंकि उस 4,000 मंत्रों में मनुष्यों ने किसकी चर्चा की? उन 4,000 मंत्रों में मनुष्यों ने ब्रह्म तत्व के, ब्रह्म तत्व कौन सा? जो निर्गुण है, ब्रह्म तत्व जो निराकार है, ब्रह्म जिसको निषेध और विधेय विशेषणों के द्वारा समझा जाता है। तो उस ब्रह्म तत्व की जब चर्चा की उन्होंने, तो वो 4,000 मंत्र है, और उन 4,000 मंत्र को ही अंतिम मंत्र कहा गया। और उन्हीं में से जितने भी उपनिषद प्रकट हुए हैं हमारे, वे सारे के सारे उपनिषदों में मुख्य रूप से वो 4,000 मंत्र वो उपनिषदों के रूप में आगे विभाजित हुए, इसलिए उसको वेदांत कहते हैं। जहां पर जाकर के उसके बाद वेद भी ये कह देता है, वेदांत भी कह देता है, नेति नेति, अर्थात इस ब्रह्म तत्व के बाद फिर कुछ नहीं है। ब्रह्म के बाद अब क्या होगा? सब प्राणी पृथ्वी में लय हो जाते हैं, सारी सृष्टि पृथ्वी पर लय हो जाती है, पृथ्वी जल में लय हो जाती है, जल के बाद अग्नि है, अग्नि के बाद वायु है, वायु के बाद आकाश है, आकाश के बाद अहंकार है, अहंकार के बाद महतत्व है, महतत्व के बाद प्रकृति है, प्रकृति के बाद परमात्मा है। अब परमात्मा के बाद कौन? अब इस बात को कौन बताएगा भाई इसके बाद भी है कुछ? तो उसके बाद कुछ नहीं। इसलिए कहा नेति नेति, कि इस ब्रह्म के बाद अब कुछ भी नहीं। इसीलिए इस ज्ञान को अंतिम ज्ञान कहा गया, कि जहां जाकर के वेदांत भी वेद भी कह देते हैं वेदानाम अंतः, अर्थात वेद के ज्ञान का जहां पर अंत हो जाता है से वेदांत है, वो वेदांत है। या कह लीजिए जिस ज्ञान के द्वारा हमारी बुद्धि भ्रम से बाहर निकल करके ब्रह्म में आकर विराजमान हो जाती है, वो वेदांत है। तो इस प्रकार से ये 4,000 मंत्र वेदांत के कहलाते हैं। और दूसरे में थोड़े से मंत्र इसमें उपासना के जोड़ देता हूं, वो व्यक्तिगत मेरा जुड़ा, वो मैं किसी मनीषी की बात को नहीं हटा रहा हूं कहीं भी, लेकिन उपासना के जो उच्च कोटि के मंत्र हैं मैं उनको वेदांत के साथ ही जोड़ करके मानता हूं। तो यहाँ भगवान शंकराचार्य इस ग्रंथ का जो प्रारंभ कर रहे हैं, उन्होंने इसी बात से कहा सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम। वेदांत के जो सारे सिद्धांत है, तो सारे सिद्धांत जब इन्होंने सर्व वेदांत सिद्धांत की बात की, तो ये सर्व शब्द जब इन्होंने लगाया तो मुझे ऐसा लगा कि शायद इसमें ये जो निर्गुण उपासना है और अहंग्रह उपासना है, इसको भी हमें जोड़ा जाना चाहिए। तो सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम, कहते हैं जो अगोचर है, यहां पर कहा सर्व वेदांत सिद्धांत गोचर, अगोचर है, जिसको जाना नहीं जा सकता, जिसको बताया नहीं जा सकता। अगोचर का मतलब
गोचर तो आपने उसमें सुना है ना, गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। गो माने इंद्रिय, इंद्रिय, और गोचरम इंद्रियों के जो विषय हैं, कहते वो जहां तक जा सकते हैं वो क्या है, सब माया है। जहां लग मन जाई, जहां तक आपकी इंद्रिया जा सकते हैं, उससे जो दिखता है, उससे जो अनुभूत होता है, उससे जो हमें प्रतीत हो रहा है, उससे जो कुछ अनुभूत हो, वो सब इंद्रिया और इंद्रियों के जो विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनके द्वारा कहते तम गोचरम। कहते हैं कि वेदांत का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत के द्वारा उस अज्ञेय तत्व को, जिसको जाना नहीं जा सकता लेकिन फिर भी जान लिया जाता है, जिसे जाना नहीं जा सकता उसको फिर भी जान लिया जाता है। कैसे जान लिया जाता है? कहते गुरु कृपा से जान लिया जाता है। आगे ये बात कह रहे हैं, गोविंदम परमानंदम सद्गुरुम प्रणतोस्म्यहम्। मैं किसको नमस्कार कर रहा हूं? एक तो कहा सद्गुरु, उन सद्गुरु को। सद्गुरु कौन? कहते जो सत्य तत्व का निरूपण करते हैं। जीवन में शिक्षक तो बहुत हो सकते हैं। अब शिक्षक तो सबसे पहले माता से शुरू होते हैं। शिक्षक माँ है, पिता है, परिजन है, और फिर विद्यालय में जाते हैं तो विद्यालय में इस भौतिक शिक्षा को देने वाले अनेक शिक्षक हैं। जीवन में वैसे भी बहुत शिक्षक मिल जाते हैं, तो वे सब शिक्षक तो हैं। फिर उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, पंडित होते हैं, मान लीजिए हमारे पुरोहित होते हैं, कर्मकांड को कराने वाले। फिर इसके बाद कोई मंत्र प्रदाता जो भगवान की तरफ लगाया अनेक प्रकार की उपासना करने के लिए, तो उन सबको गुरुओं में शामिल नहीं किया। जो आपको विभिन्न मंत्र दे करके और भगवान की उपासना में लगाते, उनको भी सदगुरु के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। मैं आपको बताऊं, वो सब वाचक गुरु तो हैं, एक सूचक गुरु हैं, एक वाचक गुरु हैं। लेकिन सदगुरु की जब बात की जाती है, सदगुरु केवल वह होता है जो ब्रह्मनिष्ठ होता है और ब्रह्मविद्त होता है। ब्रह्मनिष्ठ और ब्रह्मविद्त से तात्पर्य, कहते जिसने ब्रह्म तत्व को अनुभूत कर लिया उसको ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं। कहते ब्रह्मनिष्ठ हो सकते हैं कोई कोई, लेकिन इसके साथ दूसरी बात कही, कहने लगे ब्रह्मविद्त भी हो। ब्रह्मविद्त का मतलब ब्रह्म तत्व को निरूपण करने की क्षमता भी उसमें हो। ब्रह्मनिष्ठ अपना कल्याण कर सकता है केवल, लेकिन अगर ब्रह्मविद्त है तो वो अपने साथ साथ जो शिष्य उसके पास आते हैं उनका भी कल्याण कर सकता है, जो जिज्ञासु आते हैं उनका भी कल्याण कर सकता है। तो ब्रह्मनिष्ठ में और ब्रह्मविद्त में ये अंतर है। केवल ब्रह्मविद्त और ब्रह्मनिष्ठ ना हो, जैसे दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर होते हैं, वो स्कूलों में बहुत, कॉलेजों में होती है, दर्शन शास्त्र एक विषय है हमारा, पढ़ाने वाले बहुत होते हैं। संस्कृत विद्यालय जितने होने उनमें वेदांत के अनेक शिक्षक होते हैं। और भाई शिक्षक होने एक अलग चीज है, जीवन में उतरना अलग चीज है। उनके जीवन में नहीं उतरता, वो तो उसको परिभाषित कर देते हैं, उसको समालोचनात्मक ढंग से जिस तरीके से भी समझा सकते हैं सब तरीके समझाते हैं। और आजकल तो भाई इस पर YouTube पे तो दुनिया भर के शिक्षक हैं, किसी को देख लो। एक वो कीर्ति के नाम से आ रहा है, वो बहुत उसने शास्त्रों का अध्ययन किया सबको जोड़ के, लेकिन अंदर तो कुछ भी नहीं है, आधे मस्करे वाली बात करता है। वो तो क्लास में पढ़ा रहा है, तो वो शिक्षक का भाव अलग है, और जो सदगुरु है उसका भाव अलग है। सदगुरु का भाव क्या है? कहते ये जो ब्रह्म विद्या है ये इसके हृदय में प्रवेश कर जाए, और हृदय में प्रवेश करने के बाद ये इसके जीवन में उतर जाए, और इसे चराचर जगत में एक ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ दिखाई ही ना दे। चराचर जगत में ये ब्रह्म का अवलोकन करे, ब्रह्म के अतिरिक्त किसी दूसरी चीज का अवलोकन ही ना करे। तो ये जिस गुरु का भाव होता है
और इस तत्व में जो गुरु विद्यमान होता है वही सदगुरु कहलाता है। केवल जो ब्रह्मनिष्ठ है उसको भी सदगुरु की श्रेणी में नहीं लिया। मैं आपको बता दूं, जब बिल्कुल हम अंतिम बात करते हैं, जो ब्रह्म तत्व में विराजित हैं, अपने स्वरूप का जिनको बोध हो गया है, उनको भी सदगुरु की श्रेणी में नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? उसके पीछे सीधा सा भाव है, वह अपना कल्याण तो कर लिया लेकिन दूसरे को तो समझाने में असमर्थ है। उनके पास युक्तियां नहीं है, उनके पास दृष्टांत नहीं है, उनके पास समझाने का तरीका नहीं है। गीता जी में जो भगवान ने कहा ना कि आश्चर्यवत वदति तथैव चरणे, कोई कोई बिरला होता है जो आश्चर्य की भांति इस तत्व को कहता है। कहना एक कला है, हर एक के बस का थोड़ा है ना समझाना। अब मान लीजिए आप यहां पर आकर के समझ तो लेते हैं, लेकिन अगर यदि हम आपको कहें कि भाई जो बात हम कह रहे हैं वेदांत को जरा समझा दो, तो ये जरूरी तो नहीं कि हर एक समझा पाएगा। समझना अलग चीज है, समझाना अलग चीज है। तो जो ब्रह्मनिष्ठ और ब्रह्मविद हो उसी को यहां सदगुरु की श्रेणी में भगवान शंकराचार्य लेते हैं। शास्त्रों के विद्वान को नहीं लेते। शास्त्रों के विद्वान के ऊपर तो वो बात आती है, एक पंडित जी की कथा आती है। वो पंडित जी 80-90 साल के हो गए, जर्जर शरीर हो रहा है, और जर्जर शरीर होने के बाद भी वो पंडित जी वेदांत के सूत्र याद, उसके व्याकरण के सूत्र याद कर रहे थे। अब व्याकरण के सूत्र याद करते हुए देख करके भगवान शंकराचार्य ने उसको देखा। अब भगवान शंकराचार्य तो बिल्कुल यंग, भाई 32 साल की आयु में तो वो इस लोक को परित्याग करके चले गए, तो बिल्कुल यंग अवस्था थी। उस अवस्था में उस बूढ़े बाबा को देखा और उसे जाके कहने लगे, धिक्कार में लगे, कहले बाबा संप्राप्ते सननिहिते काले, कहते हैं ये जो तू सूत्र याद कर रहा है ना, ये किस लिए कर रहा? कहने लगे वहां शास्त्रार्थ है। कहले तेरी उम्र अब शास्त्रार्थ करने की? शास्त्रार्थ करेगा भी इस उम्र में? संप्राप्ते सननिहिते काले, अब तो ऊपर चलने की उम्र आ गई, अब ऊपर जाने की उम्र आ गई, और उस समय तो ये सूत्र याद कर रहा है। बाबा नहीं नहीं रक्षति डोक्रेण करणे, तेरी रक्षा ही व्याकरण के मंत्र नहीं करेंगे। बाबा मूड मत मन, जाग। नहीं नहीं रक्षति डोक्रेण करणे, क्या कर? भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अरे मूढ़मती बाबा, गोविंद का भजन कर। अब तुझे केवल गोविंद में अपने आप को लगाना है। गोविंद कौन है? एक तो गोविंद हमारे भगवान श्री कृष्ण है, और जब दूसरे आध्यात्मिक अर्थ की हम बात करते हैं, वो गोविंद, गो माने इंद्रियां, जो हमारी इंद्रियों का स्वामी है, जो हमारी इंद्रियों का ईश्वर है, कहते उसका भजन करो। उसका भजन करोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो इस प्रकार से भगवान शंकराचार्य समझाते हैं। इसलिए जब सदगुरु की बात की है तो यहाँ पर सदगुरु कौन है इसको भी परिभाषित करते हैं भगवान शंकराचार्य। कहते हैं गोविंदम परमानंदम सदगुरुम, इन तीनों को एक साथ मिला के पढ़ो। कहते हैं गोविंदम, गोविंद परमानंद, वो परम आनंद देने वाले। क्योंकि वेदांत का जो ज्ञान है वो किस लिए है? वो परम ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जिसके एक बार आने के बाद फिर दूसरी की चीज की अभिलाषा होती नहीं, फिर दुख रहता नहीं, आनंद ही आनंद रहता है। और वो प्रदाता कौन है? कहते गोविंदम, कहते वो ज्ञान देने वाले गोविंद है। ऐसे भगवान गोविंद को प्रणतो, मैं प्रणाम करता हूं, उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। जो इस ज्ञान को देने वाले हैं, हम भी भाई ऐसे भगवान श्री कृष्ण को कृष्णम वंदे जगत गुरु, उनको नमन करते हैं। हम अपने सदगुरुदेव को नमन करते हैं। ये ग्रंथ जो हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, इस ग्रंथ को सदगुरु की कृपा से ही जीवन में उतारा जा सकता है। सदगुरु ही है जो इस ब्रह्म ज्ञान को हमें प्रदान कर सकते हैं। इसलिए हम कोटि से हैं सदगुरुदेव के श्री चरणों में, उन समस्त महान पुरुषों के श्री चरणों में जो ब्रह्मवित्त हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, भगवान शंकराचार्य के श्री चरणों में जिन्होंने ये ज्ञान हमें प्रदान किया, उनका स्मरण करते हुए मैं भगवान गोविंद को कोटि से नमन करते हुए
आज यहीं पर जो भूमिका आपके सामने रखी गई है, इस भूमिका को बताते हुए विश्राम दे रहा हूँ। कल से विधिवत रूप से हम इस विवेक चूड़ामणि ग्रंथ का शुभारंभ करेंगे। वैसे तो हो गया क्योंकि मंगलाचरण उसी के अंतर्गत है, लेकिन जो ज्ञान प्रारंभ हो रहा है, जहाँ से भगवान शंकराचार्य ज्ञान की बात करते हैं, तो वो आपके सामने कर रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते, आपके लिए शुभकामना करते। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।